श्रीदेव भागवत कथा में आज रुक्मणी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। अरेले पुलिया में चल रही है सेवाराम शास्त्री के मुखारबिंद से। गोपियां कहती है प्यारे, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखना मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के कैसे कहेंगे तो ये बैठे मुरलीधर छवि या मोहन हम भी तुमको दे बैठे, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। संतज सर्व विषयांस्तव पाद बोलो। संभालो पुष्प धनवा को, देखो ये है काम विजयी, कामदेव के मान को वर्धन करने वाले केवल भगवान। जिस कामदेव ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया, जैसे महात्मा को मैंने विश्व, लेकिन उसी काम का मान मर्दन किया है मेरे ठाकुर जी ने। कैसे किया? आज गोपियों के बीच में खड़े होकर के ठाकुर जी ने इशारा किया, काम उठा लो पुष्प धनवा को। जो पुष्प धनवा लेकर के अपने 5 बाणों का मारा तरकस में से निकाले और धनवा पे चढ़ाए, जो बाण छोड़े, लेकिन मेरे कृष्ण के चित्त में जरा सी भी चंचलता नहीं हुई। जब घड़ा पक चुका फिर उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा, और यही हमसे बड़ी भूल होती है। इसलिए मनुस्मृति कहती है, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बालक को प्रेम करिए 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष के बाद बालक को बिल्कुल जैसे घोड़े की लगाम कसते हैं कस दीजिए, फिर देखो जीवन क्या सुंदर बनेगा। अगर बालक जब घड़ा पक चुका फिर उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा, और यही हमसे बड़ी भूल होती है। इसलिए मनुस्मृति कहती है, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बालक को प्रेम करिए 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष के बाद बालक को बिल्कुल जैसे घोड़े की लगाम कसते हैं कस दीजिए, फिर देखो जीवन क्या सुंदर बनेगा। अगर बालक जब घड़ा पक चुका फिर उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा, और यही हमसे बड़ी भूल होती है। इसलिए मनुस्मृति कहती है, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बालक को प्रेम करिए 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष के बाद बालक को बिल्कुल जैसे घोड़े की लगाम कसते हैं कस दीजिए, फिर देखो जीवन क्या सुंदर बनेगा। अगर बालक की न ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा, न पद्म पुराण की कथा, और न भागवत की कथा, वहां हुआ सीधा महाभारत। हनुमान जी ने चलाया मुक्का, कोई कथा वथा नहीं है वहां। जो हनुमान जी ने दिया मुक्का, लंगनी के मुख से निकला है रुधिर की धार, और जो रक्त की धार निकली, और लंगनी ने क्या कहा, बात समझ में आ गई क्या? पितात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक यंग, तूल सुख लहु सत्संग। क्या है सत्संग? जीवन मुक्त संत का संग ही सबसे बड़ा सत्संग है। जीवन मुक्त संत का संग एक पल के लिए मिल जाएगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इससे बड़ा दुनिया में कोई सत्संग नहीं है। लेकिन ये सत्संग मिलता कैसे है? कैसे नहीं मिलेगा? सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। लेकिन सत्संग मिलेगा कैसे? इसमें भी एक शर्त है।
बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लंका में बैठा विभीषण, हनुमान जी जब मिले हैं तो विभीषण ने क्या कहा कि मेरे ऊपर कृपा होगी राम जी की, बताओ आप। चैलेंज के साथ डंका की चोट से विभीषण बोला है, जबकि राम जी को कभी मिला नहीं है। अपने घर में केवल राम नाम जपने वाला विभीषण कहता है डंके की चोट से हनुमान मेरे ऊपर राम की कृपा हो गई। हनुमान जी ने कहा वाह गजब कर रहे हैं, मैं दिन रात साथ रहने वाला लेकिन चैलेंज नहीं दे सकता कि राम ने मेरे ऊपर कृपा की है कि नहीं, तुम लंका में बैठ करके कैसे कह सकते हो। विभीषण ने कहा मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्यों कह सकते हो, कारण क्या है? तो विभीषण ने एक बात, भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप जैसा संत मिला है तो बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। तो जीवन मुक्त संत का संग ही सबसे बड़ा सत्संग है, इससे बड़ा कोई सत्संग। लेकिन उस सत्संग तक पहुंचने के लिए ये सत्संग भी बहुत जरूरी है। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे सत्संग नहीं है। जैसे आप दुकान पे जाओ, सेब खरीदो तो 2-3 जगह सेब रखे होंगे, आपको सेब दे दो, दुकानदार का कौन से सेब, ये वाले चाहिए कि ये वाले कि ये वाले, क्यों अलग अलग नहीं, सब सेब है। तो फिर ये क्या चीज है? बोले ये मिलेंगे आपको 30 रुपए किलो, ये मिलेंगे आपको 80 रुपए किलो और ये मिलेंगे आपको 140 रुपए किलो। सेब तो सभी हैं लेकिन क्वालिटी अलग अलग है। इसी प्रकार उस क्वालिटी तक पहुंचने के लिए ये भी एक सत्संग की क्वालिटी है, लेकिन मैं देखूं तो ये थर्ड क्वालिटी है। इसमें अपनी मर्जी है, मर्जी होगी मानेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं मानेंगे। लेकिन आप सत्संग में नहीं आओगे, कथा में नहीं आओगे। अच्छा, दूसरा नाम इसको हम दें तो ये है सत्य चर्चा। सत्य माने परमात्मा, परमात्मा की जहां चर्चा होती है उसे कहेंगे सत्य चर्चा। सत्य चर्चा में बैठेंगे तो सत्य कर्म होगा। भाई कथा में बैठेंगे तभी तो पता लगेगा कौन सा कर्म खराब है, कौन सा बुरा है, कौन सा सही है। तो सत्य चर्चा में आओगे तो सत्य कर्म करोगे और जैसा कर्म करोगे फिर वैसा चिंतन होगा। आप दिन में जैसा काम करोगे, रात में जब चारपाई पे जाओगे तो दिमाग में, बुद्धि में वैसा ही विचारधारा आएगी। तो जैसा करोगे कर्म वैसा होगा चिंतन। सत्य कर्म करेंगे सत्य चिंतन होगा और सत्य चिंतन होने लगेगा तो परमात्मा कृपा करेंगे तो सत्संग अपने आप मिल जाएगा, अच्छे संत का संग अपने आप मिल जाएगा। हमारी नजर में ये जो कृष्ण है ये दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है। देखो साहब शब्दकोश पहलवान होगा, कृष्ण को देख करके पहलवान कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान। मल्लामस निर्णम नरवर, देवियों के पास पहुंच गए। हाँ देवियों आप क्या कहेंगी कृष्ण के बारे में? तो देवियों ने कहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, हमें तो ये कामदेव नजर आ रहा है। ग्वाल वालों के पास पहुंचे, भाई आप क्या कहेंगे? ग्वाल वालों ने कहा कि हमें तो ये अपना मित्र नजर आ रहा है। संतों के पास गए, आप कृष्ण के बारे में क्या कहेंगे? संत लोग कह रहे हैं कि हमें तो ये परम तत्व दिखाई दे रहा है। एक पत्रकार जो बढ़िया वाले थे वो पहुंच गए कंस के पास। कंस बैठा हुआ था सिंहासन पे, सीधा माइक जाकर के लगा दिया, हाँ महाराज आप क्या कहेंगे कृष्ण के बारे में? तो कंस ने कहा कि कौन कहता है कि मौत दिखाई नहीं देती, बताइए। हालांकि मौत किसी ने देखी नहीं है लेकिन कंस का शब्दकोश देखिए। पत्रकारों से कंस ने कहा कौन कहता है कि मौत दिखाई नहीं देती? तो आप क्या देख रहे हैं? मृत्युर्भोज पदे विराट विदुषाम। कंस कहता है ये जो सामने खड़ा है कृष्ण, आज मेरी मौत मुझे मेरे दिखाई दे रही है। कंस को कृष्ण में मौत दिखाई दे रही है। अब पत्रकार आपस में बैठे, भाई अब क्या छापे? यहां तो विचार सबके अलग अलग है। अब हमें तो हेडिंग एक ही देनी है ना, अलग अलग हेडिंग तो नहीं दे सकते। तो क्या हेडिंग दें मुख्य? तो एक ने कहा पर एक ही देंगे। बोले क्या?
कि जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी मूरत देखी ऐसी। जिसकी बेटा है भगवान रुक्मणी का तब शुरू हो चुका है संगीत भक्त कथा जो कि चल रही है। छठवीं बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। सेवाराम शास्त्री माता जी के मुखार ने जब भीष्म के घर में जन्म लिया है, ये साक्षात लक्ष्मी है। भीष्मक साक्षात भगवान सागर है। जब लक्ष्मी जी सागर के पास आई, भीष्म के पास आई, तो नारद जी ने आकर के इनकी जन्म कुंडली देखी, हस्तकी रेखा देखी। उसी दिन से नारद जी की एक एक वचनों को रुक्मिणी ने अपने जीवन में बिठाया। रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई तो रुक्मिणी ने इनका संबंध कर दिया शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मिणी को यह मंजूर नहीं था। लेकिन महाराज भीष्मक नहीं बोल पाए, माता जी नहीं बोल पाई, भाभी ये नहीं, परिवार में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाया, क्योंकि ये रुक्म का मत है कि मेरी बहन का विवाह होगा शिशुपाल के साथ। तो सब महाराज खामोश रहे, लेकिन रुक्मिणी रोती रही। और जब शिशुपाल बारात लेने के लिए आने लगा तो रुक्मिणी अपने आंगन में बैठी थी। एक ब्राह्मण को देखा, इसका नाम है सुदेव। सुदेव नाम के ब्राह्मण को देख करके चरणों में सब फिर करके रुक्मिणी ने कहा, महाराज एक पत्र मेरा कृष्ण के पास भेज दो। आप मेरा पत्र लेकर के जाएं, एक बार खबर मेरे द्वारकाधीश को मिल जाए, फिर मर्जी उसकी है। देखो हमारा काम है उस तक खबर भेजना, फिर तो मर्जी उसकी है, कृपा करे न करे, लेकिन हमारा काम है उसके दरबार तक जाना, फिर मर्जी उसकी है। रुक्मिणी ने लिखा पत्र। सुदेव नाम का ब्राह्मण पत्र लेकर के गया और जैसे ही द्वारका में भगवान कृष्ण से कहा तो कृष्ण ने कहा, भाई पत्र को पढ़ो, क्या लिखा है पत्र में। तो यहाँ 7 श्लोक रुक्मिणी ने लिखे, सप्तपदी, एक एक भाव समझने लायक है साहब। लोग कहते हैं कि क्या देखना चाहिए, तो आज रुक्मिणी ने एक एक शब्द कहा है, वो सुनिए जरा। 7 श्लोक नहीं सुनेंगे तो एक तो सुन ही लो। कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तमपन्नपं मे। श्रुत्वा रुक्मिणी लिख रही है कि मैंने आपके गुणगान सुने, यानी कथाएं सुनी, और सुने तो आपसे प्रेम हुआ। जाने बिन न होए प्रतीति, बिना कथा के भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो रुक्मिणी भी लिख रही है, श्रुत्वा मैंने सुनी, लेकिन मैंने सुना वो दिव्य झांकी का, कानों के द्वारा तो वो दर्शन हो गया, लेकिन अभी आंख के द्वारा दर्शन नहीं हुआ है। आप राजा हैं, लेकिन मैं भी राजकन्या हूं, ये कभी देखा नहीं, और ये लव मैरिज करने के लिए कह रही है, तो पता नहीं कैसा जीवन होगा, कैसा घर होगा, कैसा परिवार होगा। तो रुक्मिणी ने एक श्लोक में सार अपनी पूरी कुंडली बता दी साहब। सुनिए महाराज, कि कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। विवाह में क्या देखना चाहिए, रुक्मिणी पहला शब्द लिख रही है, मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। किस चीज से? कात्वा मुकुंद महती कुल। क्या देखते हैं पहले हम विवाह में? कुल कैसा है, खानदान कैसा है। रुक्मिणी कहती है कि मेरे कुल के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा, उस कुल में मेरा जन्म हुआ है। ये देखने की चीज है साथ विवाह में। दूसरी चीज, कुल बढ़िया है, लेकिन कन्या की भौएं तनी रहती हैं, हमेशा ज्वालामुखी साहब निकलती रहती है, तो फिर कुल भले ही अच्छा बना रहे, लेकिन घर में शांति नहीं होगी। लेकिन रुक्मिणी क्या लिख रही है? कुलशील। महाराज मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए,
जैसा मेरा कुल है सुंदर, वैसे मेरे जीवन में भी शालीनता है, शील रूप है मेरा। क्रोध मेरे पास भटक नहीं सकता है। कथा आएगी 11वें स्कंद में, एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से थोड़ा मजाक किया है, उसमें रुक्मिणी बेहोश हो गई थी साहब। एक एक श्लोक सुनने लायक है 11वें स्कंद का। यहाँ रुक्मिणी कहती है मेरा स्वभाव कुल भी मेरा सही है, मेरा स्वभाव भी सुंदर है, शील रूपा। और आप समझ रहे होंगे कि सुंदर भी है, शील भी है, कुल भी अच्छा है, लेकिन अंगूठा छापे पढ़ी लिखी नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। तो रुक्मिणी लिख रही है विद्या वयो द्रविड़ धाम विरात्म तुल्यम। महाराज ये मत समझना कि अंगूठा छाप है, अरे मैं राजकन्या हूं, पढ़े लिखे होने में मैं उस पद पे बैठी हूं जहां से एक राज्य को चलाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वो ज्ञान मेरे पास है, विद्या, विद्या में मैं प्रवीण हूं। एक एक चीज यहाँ रुक्मिणी ने बताई है। धीराम पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले सिंह नरलोक मनोभिरामम तन्मे भवान खलव्रता पतिरंग जाया। प्रेम करने वाली मैं कैसी हूँ आपसे, वो भी पूरा लिखा। और इन्हीं श्लोकों का अंतिम में लिखा है मिलने की जगह। ज्यादा श्लोक पढ़ेंगे टाइम ज्यादा हो जाएगा। आइए 2 शब्दों में सुन लें। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र में एक ही चीज कही, देवी के पूजन को मंदिर में जाऊंगी। हमारी कुल की एक परंपरा है, विवाह से पहले देवी के पूजन को मंदिर में जाऊंगी। आ जाना मेरे मोहन रथ लेके अकेले में। आ जाना मेरे मोहन रथ लेके अकेले में। घनश्याम को दे देना ये पत्र अकेले में। घनश्याम को दे देना ये पत्र अकेले में। ये पत्र अकेले में। ये पत्र अकेले में। पत्र लेकर के गए हैं, अभी लेंगे आनंद जो हमने ठहरे। जैसे माँ भगवती जानकी जी ने किया है, जय 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 गिरिराज राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामन धुत गाता। नहीं तब आज मध्य बसाना। आज बड़े भाव से मैया रुक्मिणी ने साथ गिरिजा का पूजन करने के बाद बाहर निकली और इधर भगवान रथ लेकर के आए। चारों तरफ से सेनाओं का सागर, लेकिन सबकी नजर भगवान पे अटक गई, भूल गए अपने आप को। यह है भगवान की माया। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया तो ठाकुर जी ने पकड़ा हाथ, आया तो रुक्म दौड़ा है, सुष्पाल दौड़ा, जरासंध दौड़ा, लेकिन महाराज सब लोग वापस हो गए। रुक्म आगे बढ़ा, रुक्म को बांध लिया है। इसके बाद में द्वारका में विधि विधान से फिर विवाह सम्मति है। आज मेरे आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं सब, खुशी से नाचे हैं सब, मिला सजनी को साजन। ओ नचना
मेरे श्याम बड़े की अच्छे। शादी है, अपने आप को नाचने नहीं रोक पाए। शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे धन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं कोई, चढ़ता नहीं कोई, चढ़ता नहीं कोई, चढ़ता नहीं, रंग चढ़ता नहीं, रंग चढ़ता नहीं, रंग चढ़ता नहीं, रंग चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। रूप भी काला तेरा रंग भी काला, रूप भी काला तेरा रंग भी काला, रूप भी काला तेरा रंग भी काला, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। तेरी चितवन तेरी अदा है, तेरी चितवन तेरी अदा है, जिस पर ये दिल मेरा फिदा है, जिस पर दिल ये मेरा फिदा है, जिस पर दिल ये मेरा फिदा है, जिस पर दिल ये मेरा फिदा है। श्याम ने मेरे श्याम ने ऐसा जादू डाला कोई चढ़ता नहीं। तेरे सामने सरग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने सरग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। कोई चढ़ता। आज भागवत दिव्य दंपति अब आरती की आरती उतारो हो रही है। हे अली। आवाज के सामने अब आरती चालू हो चुकी है। उतारो हे अली, राजे नंद जू के लाल कृष्ण की लली। राधे नंद जू के लाल रसभार की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति हरी बड़ी मोहनी की शोभा आती लगनी हरी। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति
सती की आरती उतारो अली। चिर गंभीर मानो अमर पड़े।